Welcome to Business Coordinators. Today, under Constitutional Law of India, we are looking at the case State of Bombay versus FN Balsara. This case has a reference AIR 1951, Supreme Court 318. Subject: this case it has been considered as to whether under the Prohibition Act keeping of the alcohol mixed medicines and toilet goods and their selling and buying यूजिंग कैन बी प्रोहिबिटेड और नॉट। तो इस केस में डिस्कस किया गया है कि अगर किसी भी कोई भी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंडर में शराब या उससे बनी हुई मेडिसिन्स या टॉयलेटरी गुड्स को रखना इलीगल है या इलीगल है, उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि नहीं, उसका यूज़ रोका जा सकता है कि नहीं। लेट्स लुक एट फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस आर एज फॉलोज। Balsara, showing himself as the citizen of India, presented a petition in the Bombay High Court requesting for passing an order forbidding the state prohibition commissioner from enforcing the provisions of the Bombay Prohibition Act 1949 against him, and also passing an order to that effect, that Balsara should be given assent to use his right to keep whiskey, brandy, wine, beer, wine mixed with medicine, UD cologne, etc., and to use them and also to import them and export them within the custom limits. तो अब ये बलसारा जी थे, इन्होंने कहा कि यदि मैं विस्की, ब्रांडी, वाइन, बियर या ऐसी दवाइयाँ जिसमें वाइन मिक्स हो या परफ्यूम, कलोन, इस टाइप की चीज़ें हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, उनको मैं रखना चाहता हूँ, उनको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ विद इन द कस्टम लिमिट्स। सो इसमें कुछ गलत नहीं है। और दैट द गवर्नमेंट में नॉट ऑब्स्ट्रक्ट अंडर द प्रोहिबिशन एक्ट द यूज़ ऑफ हिज पर्सनल राइट्स एंड मे नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पर्सनल राइट्स हैं, गवर्नमेंट को इससे आइडियली कोई लेना देना नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले मेरे अगेंस्ट में, मैं अगर प्राइवेटली कोई चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो। द पिटिशनर ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर पासिंग सिमिलर ऑर्डर्स अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लिया, इन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाएँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर में कि मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकूँ। तो मैटर गया हाई कोर्ट में। द हाई कोर्ट, अग्रीइंग विद सम ऑफ द पिटिशनर्स एलिगेशंस एंड अग्रीइंग विद सम अदर्स, डिक्लेयर्ड सम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज लीगल while some others as illegal। तो हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ों को लीगल बताया, इसमें कुछ प्रोविजंस को इलीगल बताया। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। द मैटर वॉज टेकन अप इन द सुप्रीम कोर्ट। Aggrieved with the decision of the High Court, both the state government as well as Balsara, with the permission of the High Court, filed appeals before the Supreme Court against that decision। तो स्टेट गवर्नमेंट और बलसारा दोनों ने हाई कोर्ट से परमिशन ली और अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में। तो इट वॉज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द स्टेट लेजिस्लेचर हैड द पावर टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट कीपिंग, सेलिंग, यूजिंग इंटॉक्सिकेटिंग वाइन अंडर द entry 31 in the list 2. There is therefore no dispute between the jurisdiction of the state and the state। तो वाइन प्रोहिबिट कर सकती है राज्य सरकार अगर चाहे तो, वो एंट्री 31 में लिस्ट 2 है, उसके तहत अगर वो चाहे तो पूरी तरह शराबबंदी कर सकती है। The Supreme Court held that if any act passed by the state legislature prohibits or controls the export of things mentioned in entry 27 or 29 list 2 outside the boundary of the state, then the act is illegal. But the act passed on the basis of entry 31 list 2971A therefore does not apply to it। तो भाई जहाँ तक शराब की रोकथाम की बात थी तो वो सही पाया सुप्रीम कोर्ट ने। Exemption allowed to the soldiers of the army, messes of the land forces and warships can therefore not be declared under section 37।
अब आर्मी है, मिलिट्री है, वॉरशिप्स है, नेवी है, इन लोगों को एग्जेम्पशंस अलाउड हैं तो अंडर सेक्शन 37। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे देखते हैं क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट देयरफॉर डिक्लेयर्ड एज इलीगल दोज प्रोहिबिशंस ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट which were keeping alcohol mixed medicines, toilet goods, selling and buying them and also using them, etc. And the rest of the provisions were declared as legal. It was also decided that an act by declaring the provisions therefore as illegal cannot be wholly declared as illegal. तो इन्होंने कहा कि जो मेडिसिन हैं अगर उसमें अल्कोहल मिली हुई है या टॉयलेटरी गुड्स हैं, हाथ धोने का साबुन है या डिसइंफेक्टेंट कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज़ पर्सनल चीज़ों के लिए होता है, उनको उनका यूज़ आप रोक नहीं सकते हैं, तो वो लीगल है। तो पार्टली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और पार्टली रिजेक्ट किया इसको। So appeal number 182 was sufficiently admitted while appeal number 183 was rejected. Let's look at the principle laid down. The state government has enacted an act on the subject on which it is constitutionally empowered to make. Uh, the act is legal. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है बनाने के लिए, तो एक्ट इज़ लीगल, नहीं तो वो इलीगल होगा। So this is the case state of Bombay versus FN Balsara. Do subscribe to our channel and keep looking for more uploads in future. Thank you.